नमस्कार। उड़ीसा में के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर, उसके विषय में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। भगवान श्री कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा और श्री बलराम का जो विग्रह है, वो तीनों भाई बहन वहाँ विराजित हैं। और चारों धाम में अगर कोई सबसे जागृत और सबसे सिद्ध धाम अगर माना जाता है तो वो जगन्नाथपुरी माना जाता है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल, भगवान वो आपके जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर रखा गया है। ये बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये बात कोई कहानी नहीं, ये बात सच्चाई है। आज भी हर 12 साल पर जगन्नाथ जी की मूर्ति जब बदली जाती है तो पूरा उड़ीसा अंधकार कहते हैं, पूरा उड़ीसा या पूरी पूरी अंधकार में डूबी होती है उस समय। और ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह मंदिर के आसपास जितने पुजारी या जितने वैष्णव पंथ वाले हैं, हर व्यक्ति पहरा देने के लिए खड़े रहते हैं। और जो मुख्य पुजारी हैं वो आंखों पर पट्टी बांधते हैं और पट्टी बांध के अंदर जाते हैं और वो स्थान जहाँ उनका वो दिल रखा है उसमें हाथ डालते हैं और उसे बाहर निकालते हैं और वो नई मूर्ति में डालते हैं। और जब उनसे अनुभव ये पूछा जाता है तो ये बताते हैं कि वो दिल हाथ में लेते हैं तो उन्हें कैसा लगता है। तो वो बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई खरगोश का बच्चा हाथ में हो और उछल रहा हो। इस प्रकार साक्षात नारायण का दिल आज भी है। इसलिए वहां जो भी आप मन्नत मांगते, जो भी इच्छा आपकी होती है, वहां जाकर वो पूरी होती ही होती है। मैं अपना खुद पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरी मुख्य 2 इच्छाएं थी, वो वहां जाने के बाद पूरी हो गई। जगन्नाथ ऐसी अद्भुत शक्ति है, एक बार जगन्नाथ पूरी जिंदगी में तो जरूर जाना चाहिए। मैं गया था, फिर जाऊंगा। चलिए, जगन्नाथपुरी मुझे इतना पसंद है स्थल कि मतलब क्या बताऊं मैं। वहां आप समुद्र में स्नान करिए और आकर मंदिर में दर्शन करिए। गोवर्धन मठ जाइए, गोवर्धन मठ में शंकराचार्य जी बैठते हैं, तो आप शंकराचार्य जी से भी के भी दर्शन कर सकते हैं। वर्तमान में शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी हैं, आप उनके दर्शन कर सकते हैं जाकर वहां पर। और समय होता है एक शाम को 5 बजे से 6 बजे तक, शायद कुछ ऐसा ही समय है। आगे पीछे एक आध घंटा आधे घंटे होगा तो मैं मुझे याद नहीं है, क्योंकि 2 साल हो गया मुझे वहां गए और शंकराचार्य जी से मिले। और सुबह का भी कोई समय होता है शंकराचार्य जी से मिलने का। और पर्सनल मिलना हो तो खैर अपॉइंटमेंट वगैरह लेना पड़ता है, वो तो अलग बात है। और जो इसमें मुख्य बात है कि मंदिर के जब आप अंदर जाते हो तो आपको लहरों की आवाज आना बंद हो जाती है समुद्र की, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के बाहर आओगे आपको समुद्र के लहरों की आवाज पुनः सुनाई देगी। लेकिन ये ऐसा तब होता है, समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देना मंदिर के बाहर आकर, कि जब ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, ज्यादा चिल्ला मिल्ली, ज्यादा हल्ला ना हो रहा, तब तब आपको सुनाई देगा।
और लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे, जैसे मेन जो सीढ़ी है उसके अंदर प्रवेश करोगे, पूरी की पूरी आवाज आना बंद। एक विचित्र सा चमत्कार होता है वहां पर, और वो नारायण का कहीं ना कहीं साक्षात स्थल है, कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्थल है। मैं यहाँ तक मैं कहूंगा कि वृंदावन से भी बढ़कर अगर कोई भगवान श्री कृष्ण का स्थान है तो वो जगन्नाथपुरी है। और जगन्नाथ भगवान के जो भक्त हैं और जो उनकी भक्ति करते हैं, वो उनके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं रहती। वहां आप जाओगे, वहां एक आनंद बाजार है जहां पर भगवान का लगाया हुआ भोग आपको मिलता है। वहां से आप ख्वाजा भोग लगाया हुआ खरीद सकते हो या लगा भी सकते हो खरीद कर। और जो भगवान जगन्नाथ का प्रसाद वितरण होता है, तो वो प्रसाद भी वहाँ आपको खरीदने पे मिल जाता है। जैसे भोजन सब कुछ मिलता है, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 का, 500 का, 1000 का, जितना आप शाही से शाही भोजन लेना चाहो वो सब प्रसाद का भोजन होता है, वो आप लोग ले सकते हो वहाँ पर। उस पर प्रॉपर ड्यूटी लगी रहती है सुबह से लेकर रात तक आपको भोजन कराने के लिए। तो जगन्नाथ मंदिर का ऐसा चमत्कार है, आपकी सारी मनोकामना वहां पर जाके पूर्ण होगी। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग एक बार जगन्नाथपुरी अवश्य जाएं। अभी तो रथ यात्रा बीती है, कुछ समय में उल्टा रथ है, इस समय बहुत अधिक भीड़ है, अभी हाल ही में भगदड़ भी मची है वहां पर, तो इस समय ना जाएं। आप लोग अगस्त सितंबर के समय, अक्टूबर के समय या ठंड काल में आप लोग वहां पर जा सकते हैं। आपको भीड़ नहीं उतनी मिलेगी और आप लोग आसानी से दर्शन कर सकते हैं और आसानी से आप लोग उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वहां मंदिर के टॉप पर चक्र लगा है, और जो वहां ध्वज लगा है मंदिर के शिखर पर, वहां चक्र है, चक्र के ऊपर ध्वज लगा है, बहुत बड़ा ध्वज है। वो ध्वज ऐसा है कि वो ध्वज डेली उतारा जाता है, डेली लगाया जाता है, डेली उतारा जाता है, डेली लगाया जाता है। बड़े बड़े व्यापारी लोग उसे खरीदते हैं। उसका शायद उसकी कीमत वर्तमान में 21 लाख रुपए चल रही है। आप लगवा भी सकते हैं ऊपर ध्वज, और मतलब उसे फिर उतार कर आप लोग ले भी सकते हैं। तो वो ध्वज, उसकी कीमत 21 लाख रुपए वर्तमान में चल रही है। आपको उसके लिए मंदिर में जाकर, मंदिर वहाँ ऑफिस है बगल में, वहां जाकर आपको बात करनी होगी इस संबंध में। जहाँ पर ध्वज वगैरह मिलता है वहीं के बगल में आपको एक कांच का स्थान है, वहीं पर मंदिर कमेटी बैठती है। आपको वहां जाकर अपनी पंजीकृत कराना होगा, वहां पेमेंट करके आपको वहां अपनी बुकिंग करानी होगी। तो आप लोगों का ध्वज भी है जो वो मंदिर के टॉप पे लगा दिया जाएगा और फिर वो आपको बाद में मिल भी जाएगा। और उस ध्वज को जब आप लाकर लगाओगे अपने घर पर, आप यकीन मानो आपका जीवन बदल जाएगा। आपके घर में जो नहीं है वो भी मिल जाएगा। तो इसी के साथ मैं भास्कर तिवारी इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ, वाणी को। और ये आप सभी से ये प्रार्थना अवश्य करता हूँ कि आप लोग अवश्य जाएं एक बार जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने। वहाँ हमेशा चमत्कार होते रहते हैं, अक्सर चमत्कार होते हैं, और आप जब वहां जाएंगे तो आपको भगवान जगन्नाथ के चमत्कार अवश्य देखने मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।